नमस्कार दोस्तों, दोबारा ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो के माध्यम आप लोगों से मिलने में बहुत खुशी हो रही है। आपका सजेशंस और कमेंट्स को जो ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉजिस्टिक्स के बारे में आप हमारा वेबसाइट www.harilogisticsacademy.com में जाकर देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे ये ड्राइवर कम्युनिटी क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। 2018 में ये रोड एक्सीडेंट मरने वालों का संख्या में ट्रक का शेयर था 15.8%। जो 90 लाख ट्रक्स चलते हैं और ट्रांसपोर्टर्स जो माल लेके जाते हैं इंडिया में और स्टेट के अंदर और दूसरा स्टेट के भी, ये ट्रकों का संख्या जो फ्राइट ट्रैफिक में 59% था भारत में। ये एकेडमिक सर्वे 18-19 का हिसाब से, और ये कंट्रीब्यूट करता है 3.06% तो हमारा जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं और जीवीए अपना जीडीपी के लिए। और 2018 स्टडी के हिसाब से जो कैस्ट्रल मैन्युफैक्चरर ने, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर, इन्होंने जो स्टडी किया था, उनके हिसाब से जो कंप्लेंट ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन, जो नींद के कारण कंप्लेंट हुआ था, इसमें आप देखेंगे तो 93% जो था फिजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यू था। और जैसे फैटिग बोलते हैं, थकावट, इंसोम्निया बोलते हैं, और अपसिटी और बैक जो पीछे दर्द हो रहा है, और नेक जॉइंट में पेन हो रहा है, और दृष्टि में प्रॉब्लम है, और श्वास लेने में प्रॉब्लम है, और स्ट्रेस के कारण और अकेले होने के कारण, ये कारण उसमें बताया गया था। और ट्रक जो मिला के ये थर्ड हाईएस्ट ग्रुप ऑफ व्हीकल जो रोड एक्सीडेंट में मिलावट है। और इसमें 12.3% जो रोड एक्सीडेंट का कारण है। और रोड एक्सीडेंट मरने वालों का संख्या में आप देखेंगे तो 15.8% है ट्रक के कारण। ये रोड एक्सीडेंट इन इंडिया करके स्टडी रिपोर्ट था 2018 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने कंडक्ट किया था उसी हिसाब से। और 1,51,700
17 रोड एक्सीडेंट मरने वालों की संख्या में जो रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो 2018 में जो रिकॉर्ड हुआ, इसमें 10% 10 गुना और 15,150 इसमें ड्राइवर नहीं तो पैसेंजर्स थे ट्रक के अंदर, ये डेटा बता रहा है। ये तो पिछले साल जो 2017 से कंपेयर करने से 11.6% कम था, मगर उस समय जो हुआ था उसमें 17,158 ट्रक के कारण ट्रक ड्राइवर और ट्रक पैसेंजर में मरने वाले थे। उसमें देखेंगे तो इस साल कम हुआ, जो 15,150। और जो डेवलप्ड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ क्या है, ट्रक ड्राइवर्स तो 12 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते और आधा घंटे का ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा हर 5 घंटे में, और 6 घंटे तक कंटिन्यूस रेस्ट लेना है। ये ऑस्ट्रेलिया में कानून है। और कनाडा में क्या बोलता है, 13 आवर रोज गाड़ी चला सकते हैं, उसमें हर 2 घंटे में 15 मिनट आराम करने का है, और 8 घंटे तो कम से कम पूरा आराम करने का है कंटिन्यूस, मतलब जो रात सोने के लिए और इसके लिए 8 घंटे कंटिन्यूस आराम करने का है। ये है 2018 के स्टडी एक पब्लिश हुआ था, या डैनिश पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट करके इन्होंने पब्लिक की उस हिसाब से। मगर इंडिया में क्या, हमारे पास कानून है ड्राइवरों के लिए, क्या ट्रेनिंग है, वर्किंग आवर्स कम करने का, कितना घंटा काम करना है करके कानून है, और बार ये दृष्टि का टेस्ट लेना है करके उसका भी कानून है, जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उनके लिए। अब जो 19 कंट्री का डेटा है उस हिसाब से जापान में जो रोड एक्सीडेंट की वजह से खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा है, वो $64 मिलियन बोलता है, बिलियन डॉलर, इसका मतलब 4,48 करोड़ अप्रॉक्सीमेट इंडिया रुपये में आता है। मगर इंडिया नेक्स्ट है सेकंड में, जो $58 बिलियन रोड एक्सीडेंट की वजह से जो खर्चा होता है, और हम इंडिया रुपये में बताएंगे तो 4,06,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली स्पेंड करते हैं हमारा कंट्री में। ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का स्टडी के हिसाब से 2018 का। और अब देखेंगे तो डेथ एंड इंजरी इन ट्रक एक्सीडेंट, अब पहला वाला 2014 से 2018 तक, और दूसरा जो ट्रक ड्राइवर किल्ड और इंजर्ड 2014 से 2018 तक। इसमें ग्राफ में आप देखेंगे तो ये कम हो रहा है, संख्या 26% है, जो ट्रक के कारण मरने वाला संख्या कम होता जा रहा है, और जो घायल होने की संख्या 15% कम होते जा रहा है 4 साल में। ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो बोलते हैं, उनका डेटा के हिसाब से। और ये जो संख्या है, ये नंबर थोड़ा डिफरेंस है जो मिनिस्ट्री के संख्या से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के उनका रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा डिफर होता है।
फिर भी जो ट्रक ड्राइवर का नंबर जो एक्सीडेंट में मारा जाता है, ये इंक्रीज हो गया 33%, एंड जो इंजरी हुआ है वो 17%। रीजन क्या है, जो ज़्यादा ट्रक ड्राइवर बताते हैं उनके हिसाब से जो बैड हेल्थ, जो हमारा शरीर के अंदर जो कमी है उसकी वजह से ये हो सकता है। जैसे ज़्यादा घंटे काम करना और ज़्यादा दूर कवर करना उनका फैमिली के खाना देने के लिए, इसकी वजह से उनका संख्या शायद बढ़ रहा करके इन्होंने बोला। और मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से सेक्शन 135 में के हिसाब से ये स्टेट गवर्नमेंट ने हर हाईवे पे उनको देना था वेसेड अम्यूनिटीज, मतलब जो आराम करने के लिए, नहीं तो बाथरूम जाने के लिए जो उनको हाईवे में बना के देना है फैसिलिटी। और हाईवे के अंदर जो ये फर्स्ट एड पोस्ट बोलते हैं, ट्रैफिक एड पोस्ट, वो बना के देना था। और तीसरा था इनको पार्किंग कॉम्प्लेक्सेस बना के देना था। क्योंकि क्या है, ट्रक ड्राइवर तो घर छोड़ के यंग एज पे, मतलब छोटे बचपन में आ जाता है क्लीनर का काम में, उनका रोज रोटी के लिए काम के लिए वो आ जाते हैं। और वो क्या, जो सोसाइटी कम्युनिटी के अंदर उनका इज्जत कम हो जाता है और कई लेवल पे वो दिक्कत आती है उनको। वो तो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, मगर जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल बोलते हैं, जो इज्जत के हिसाब से, उसमें उनका बैडली परफॉर्म हो जाता है। और नीचे दिया हुआ जो कारण है, यही मेजर कारण है इसके लिए। जैसे ओवरलोडिंग है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, और नींद नहीं है, डिप्रीवेशन, स्लीप डिप्रीवेशन बोलते हैं नींद का कारण, और पुअर हेल्थ और बैड हेल्थ जो बोलते हैं शरीर में जो हेल्थ कंडीशन का बारे में, और उसके अलावा जो दृष्टि का इश्यू है, ये सब कारण है। ये हेल्थ जो है, ये ट्रक ड्राइवर को अंदर जो उनका टॉप प्रायोरिटी में ये नहीं है। कितने लोगों को, सबसे 63% लोग ड्राइवरों के हिसाब से एक कैस्ट्रल का स्टडी किया था 2018 में, उसमें जो पता चला। और 68% ट्रक ड्राइवर है वो अपना समझते हैं कि हम टोटली फिट हैं करके, मगर उसमें भी अब देखेंगे तो 53% कंप्लेंट प्रॉब्लम्स, इनका अंदर प्रॉब्लम है। 53% कंप्लेंट किए हैं, जैसे उनके पास आराम नहीं है और नींद नहीं है, और पीछे दर्द होता है और नेक में,
दर्द होता है और दृष्टि में प्रॉब्लम है और श्वास लेने में प्रॉब्लम है और स्ट्रेस से और अकेले हो जाते हैं, उसकी वजह से कारण, ये सब कारण है करके 53% उन्होंने बताया था। और इसमें आप देखेंगे तो 23% है ये स्लीप के, नींद के कारण बताते हैं और 18% है स्ट्रेस के कारण और 12% है और मेंटल स्ट्रेस के कारण बोलते हैं। और अपना भारत में ट्रक और ड्राइवर का जो रेशियो है ये था, एक ट्रक के लिए 1.3 ड्राइवर था 1980 में और 1990 में वही चीज कम होके एक ट्रक के लिए 0.6 ड्राइवर है और अभी शायद और भी कम हो गया होगा, एक ट्रक के लिए 0.5% हो गया होगा शायद। ये बहुत अलार्म करता है, सिग्नल देता है। और हम देखेंगे तो ड्राइवर सोसाइटी जो पहले से हिस्टोरिकली इनको रेस्पेक्ट है सोसाइटी में लोगों के अंदर। ये क्यों है? एक कई कारण है, जो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, सोसाइटी से भी दूर रहते हैं, एक इसी के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा अपनी जो लाइफस्टाइल प्रैक्टिस है और हैबिट है, इसकी वजह से भी लोगों को दृष्टि से इनका जो रेस्पेक्ट शायद जनरल पब्लिक ने कम दिया होगा। और जो सेल या पैसा के जो है ड्राइवर कम्युनिटी, इनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लॉजिस्टिक्स में। और ये तो सिर्फ भारत में नहीं है, पूरा दुनिया में ऐसे ही है और स्पेशली भारत में भी। अब एग्जाम्पल के लिए एक ड्राइवर का सैलरी इंडिया में 25,000 से 35,000 पर मंथ, ये डायरेक्ट अभी इनडायरेक्ट दोनों मिला के उनको मिलता है। मगर यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर का कंडीशन है थोड़ा अच्छा है करके हम सोचते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर से उनका थोड़ा लाइफस्टाइल और बैलेंस हो जाता है, इनका वर्क लाइफ भी, क्योंकि घर वालों के साथ ज़्यादा समय वो काट सकते हैं। इसलिए ये एक कारण है जो ट्रक ड्राइवर का जनरली शॉर्टेज होता है ट्रकिंग इंडस्ट्री में। चैलेंजेस ऑफ ट्रक ड्राइवर शॉर्टेज, ये क्यों ट्रक ड्राइवर का शॉर्टेज होता है? क्योंकि इंडिया में जो लोगों का संख्या कई चेंजेस हुआ है, क्योंकि आप 1991 से देखेंगे तो ये इकोनॉमी खुला, इंडिया का इकोनॉमी विदेशियों के लिए जो खुला गया था, ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां आना लगा। ये एक कारण है जो चेंज हुआ।
और ज़्यादा फंडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने लेके आया था। इंडियन कंपनी में पैसे ज़्यादा दूसरे देश वालों ने डाला था और गवर्नमेंट का जो खर्चा कर रहे थे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये इंक्रीज हुआ था। और गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम जो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गारंटीड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल पॉपुलेशन भी किया गया था। और मेनली तो एग्रीकल्चर में ही था। ये सब एक कारण है जो चेंजेस लाने के लिए। और जो नीचे दिया हुआ है कारण, ये सब एक ड्राइवर को संख्या को बढ़ाने के लिए शायद एक कारण हो सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट करके जो लाया गया था, इसके अंदर जो मिनिमम साल में इतना दिन जरूर उनको नौकरी देंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, और उसके अंदर जो ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलना लगा, तो इसलिए ट्रक ड्राइवर से कुछ लोग उसमें चला गए, क्योंकि उसके अंदर आप काम करेंगे तो जो फैमिली के साथ रह सकते हैं और अपना खर्चे के लिए पैसा भी मिल जाएगा। और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने लगा कि खुद का बिजनेस करने में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तो ग्रो हो रहा है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है जो अपना खुद का कोई काम खोलने का। स्पेशली जो रूरल में, मतलब गांव में और छोटे सिटी में इसका ज़्यादा संख्या में मिलता था, इसलिए लोग उसमें जाने लगे। इसलिए ड्राइवर लोग उसमें ज़्यादा जाना लगे। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ बोलते हैं, सर्विस, उसमें ज़्यादा, इसमें भी जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था दूसरे कंपनियों में, क्योंकि उसमें अनस्किल्ड आदमियों को ज़्यादा नौकरी भी मिल रहे थे। इसके कारण भी ट्रक ड्राइवर उधर थोड़ा चला गए। और उसके अलावा जो सोसाइटी में लैक ऑफ रेस्पेक्ट नहीं मिलता था, अपने ज़्यादा इज्जत नहीं मिलता था ड्राइवर के लिए, कम्युनिटी के लिए। इसकी वजह से भी लोग थोड़ा छोड़ के जाने लगे, क्योंकि अपने फैमिली के साथ वो रहना चाहते हैं, इज्जत से रहना चाहते थे। और उसके अलावा इनका जो पैसा मिलता था वो भी अर्निंग कम होने के कारण शायद इन्होंने छोड़ना पड़ा। और एक दूसरा तो रिस्क है, जो रोड में इनको रिस्क ज़्यादा होता था, इसके कारण भी लोग छोड़ के जाने लगे। और दूसरा तो एजुकेशन नहीं था, क्योंकि उनको एजुकेशन मिलने में दिक्कत होता था, इसलिए एक कारण है। जो नया नौजवान जो इसमें आना नहीं चाहते हैं, कि ट्रक ड्राइवर का शॉर्टेज जो
इन कारणों के वजह से इंडिया में हो रहा है। और मगर रोड फ्राइट शेयर जो है ये राइज होते ही जा रहा है हर साल। रोड के माध्यम जो माल भेजना लोगों को ले जाने के लिए ये बढ़ते जा रहा है। जैसे रेल से और विमान से और पानी से जो कंपेयर करने से इसमें रोड में ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और ये अपने देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट है ये मेन कारण है जिसके वजह से अपना इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है। इसलिए इसमें ज़्यादा लोगों को लाना पड़ेगा। आगे जो ड्राइवरों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। इसके लिए को जो जल्दी से हो सकता है करके कोई फिक्स नहीं कर सकते सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। मगर हमें कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए, जो प्रोसेस स्टार्ट करके जो हमारे हिसाब से जो नीचे दिया हुआ जो कदम उठाएंगे तो शायद ड्राइवर ज़्यादा इसमें आने लगेंगे। एक तो जैसे रोड हाईवे से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान शुरू हुआ था उससे चालू होके अभी बहुत अच्छा बनते जा रहा है और हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो रोड साइड में जो ड्राइवरों के लिए आराम करने के लिए जगह और जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सब देना था। और आजकल स्मार्ट टैक्स बोलते हैं जो इसे ETC टोल प्लाजास, इसके कारण भी ये थोड़ा कम हो सकता है, मतलब ज़्यादा लोग आ सकते हैं। और इसके अलावा गाड़ियों के अंदर भी बहुत चेंजेस हुआ है, जैसे पावर स्टीयरिंग में आ गया, पावर प्राइम मूवर में, और ड्राइवर कैबिन में एयर कंडीशन भी आ गया। और पेलोड जो इक्वल यूनिटाइजेशन बोलते हैं, हर एक्सल का पेलोड जो इक्वली डिवाइड किया जाता है। और बेटर व्हील एक्सल स्ट्रक्चर भी आजकल अच्छे बनाए कंपनियों ने। और फ्यूल कंबशन जो है वो भी अच्छा है, इसकी वजह से जो गाड़ी चलाने में आसानी हो जाता है। और ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा, एंटी स्किड टेक्नोलॉजी ये सब लाया गया, इसके वजह से भी थोड़ा ड्राइवर को नौकरी में शायद इंटरेस्ट लोगों को आएगा और उनका जो अर्निंग है वो बढ़ाना है। वो बढ़ने से ही लोग ज़्यादा आने लगेंगे। और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, और आजकल जो हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज जो देते हैं ये अच्छा सबके लिए, ड्राइवर कम्युनिटी के लिए भी अच्छा मिल रहा है। अभी जो हर जगह आपको कुछ ना कुछ हेल्थ के फैसिलिटी और फर्स्ट एड सेंटर होगा, नहीं तो वही लोकल विलेज में जो भी जाएंगे कुछ ना कुछ हेल्थ फैसिलिटी मिल जाता है। इसके कारण भी शायद उनको फैमिली को ज़्यादा दिक्कत ना हो और उनको भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना समझ, इसलिए वो ज़्यादा फैसिलिटी आजकल मिलने लगे और आगे और भी ज़्यादा मिलेंगे। और इंश्योरेंस कवर भी आजकल
हर कंपनी एक्सीडेंट पॉलिसी तो लेते ही है। उसके अलावा अभी गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो देने लगे हैं। इसके कारण भी उनको, ट्रक ड्राइवरों को थोड़ा आसानी हो जाता है। और अभी आजकल ये जो मारामारी, जो बड़े पैंडेमिक जो बोलते हैं कोविड की वजह से, इस समय में और ज़्यादा ये हेल्प मिल रहा है इंश्योरेंस के माध्यम। और रेस्ट हाउसेस आजकल कई कंपनियां, बड़े कंपनियां बढ़ाने लगे अपने गेस्ट हाउसेस इन रोड में, ड्राइवरों को आराम करने के लिए जगह बना रहे हैं। तो ये भी एक कारण, क्योंकि उनके लिए अच्छा बाथरूम, टॉयलेट ये सब मिल जाता है। ये भी एक कारण जो ड्राइवर संग आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी मेन चीज़ जो है, लोगों के अंदर इनके लिए इज्जत बढ़ाना है। और जो गवर्नमेंट सरकारी के अंदर उनका इज्जत बढ़ना है। ये एक मेन चीज़ है जो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। जब बदलना शुरू हो जाएगा, बदलने लोग देखना शुरू हो जाएंगे, तब हमें ITI से नहीं तो पॉलिटेक्निक से लोगों को ड्राइवर बना के लाने में मदद मिलेगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, दूसरे कंपनियों में जैसे ड्राइवर को वर्किंग एनवायरनमेंट मिल जाता है और लिमिटेड टाइम पे काम लेना और उनके लिए रेस्पेक्ट देना, मतलब लोग सोसाइटी के अंदर इज्जत मिलना, ये सब बहुत। और अच्छा इक्वल सैलरी, जैसे दूसरे कंपनियों में वर्कर कमा रहे हैं उस हिसाब से उनको तनख्वाह भी मिल जाना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मदद होगा ड्राइवर को, ज़्यादा ड्राइवर यहाँ इंडस्ट्री में आने के लिए। ये सारा जो ऊपर दिया है, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, स्पीडी लेवल में कुछ जैसे चल रहा है, कुछ तो और स्पीड से करना पड़ेगा, तब भारत में थोड़ा ड्राइवरों को संख्या बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। आपका कमेंट्स और सजेशंस को ऊपर दिया हुआ ईमेल ID logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। ये वीडियो के माध्यम आपको कुछ तो बेनिफिट मिला होगा, मैं सोचता हूँ। और आगे आने वाला वीडियो के माध्यम दोबारा हमारा इंटरेक्शन होगा। धन्यवाद। जो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जब हम वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।